नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सॉरी, भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के बारे में जो भी इस किताब में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को शुरू से देखना है वीडियो, तो कृपया करके आप चले जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से आपको लाइन बाय आपका जो है वीडियो आपका जो है लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, वो आपका वहां पर बना हुआ है। तो वहां से आप शुरू से लेकर अंत तक जितना भी आपका पॉलिटिकल साइंस पे महेश बलवाल से जितना भी बन सकता है वीडियो, उसको बना दिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति पद क्या होता है, क्वालिफिकेशन। तो राष्ट्रपति पद क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या के बारे में किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में बताया गया है। और राष्ट्रपति पद की बनने का क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। तो किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका प्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधि से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो प्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता, तो राज्यों के विधानसभाएं नहीं लेते हैं इस भाग। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी जो सदस्यता है जो है वो छोड़नी पड़ेगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी और पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। तो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी और पोस्ट 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। तो राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है,
किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है आपका आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है आर्टिकल को हम थोड़ा सा वन लाइनर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे जो भी आर्टिकल ऊपर दिया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में किया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्त अधिकारी पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग व राजभाषा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति जो है दिल्ली व पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है।
वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र सेवा का राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो भारत के राष्ट्रपतियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है? तो संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स, भारत के महानिवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। तो ये है आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी जो है संघ के मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर्स है, राज्यों के राज्यपाल है, गवर्नर्स है, और भारत का महानिवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है प्रक्रिया बन जाता है, ठीक है, वो कानून बन जाता है। तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्रक्रिया अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिप्लब संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो भारत के राष्ट्रपतियों में से बड़ा वेंकट गिरी, बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को है जो मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश में से जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति में 14वां क्रम है, ठीक है। अभी आपके नए राष्ट्रपति बने 15वें नंबर के, वो है आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक कार्य किया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या है? तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, तो जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्युदंड हो, तो इसमें राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति जो है अगर चाहे तो इस प्रक्रिया में या इसके विरुद्ध जो है क्षमादान दे सकता है। तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब, और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया
काशी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, अब हम ऊपर में पढ़ेंगे एक आपका जो आर्टिकल बच गया था राष्ट्रपति से संबंधित, उसको अभी कंप्लीट करते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए आर्टिकल 52 के तहत। अनुच्छेद 53 तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होनी चाहिए। तो आर्टिकल 53 में क्या कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 है जो क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो आर्टिकल अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का दिया गया है। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं, तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, तो अनुच्छेद आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दिया गया है। अनुच्छेद 60 जो है आपका है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इसमें दिया गया है। और आर्टिकल 62 कहता है आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक इमरजेंसी को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। आर्टिकल 72 जो है अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 73 आपका कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो आर्टिकल 73 आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ था आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि कब तक रहेगी। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो भी है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आता है जो भी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। आर्टिकल 72 है आपका क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पर 30 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।